हेलो एवरीवन, टुडेज वी डिस्कस अबाउट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन क्या होता है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है और बायोकेमिकल होता है और मैकेनिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल में क्या हो गया? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन में क्या होता है? मैस्टिकेशन मीन्स चबाना और चर्निंग मीन्स मंथन। जो भी हम जैसे कुछ भी खाते हैं वो थूक के साथ हमारा मिक्स होता है ना, उसको बोलते हैं चर्निंग। ये कैसे होता है? जो भी कॉम्प्लेक्स फूड्स होते हैं उसमें एंजाइम प्लस H2O उसका ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। एंजाइम है वो एक बायोकैटलिस्ट होता है। सारे के सारे एंजाइम जो भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन के बने होते हैं, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो हाइड्रोलाइज होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो एंजाइम है वो इसमें हमारे मेटाबॉलिज्म में वाटर हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड द फूड होता है। मेटाबॉलिज्म है वो दो टाइप में डिवाइड कर रखा हमने, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड हो गया, मॉलिक्यूल लगा लो, जो भी उसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल क्या हो गया? डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। ऐसे ही एनाबॉलिज्म है वो क्या होता है? हमारे सिंपल जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे सिंथेसाइज करता है वो प्रोटीन को। ऐसे ही हमारी बॉडी में कोएंजाइम्स होते हैं जो वो किस प्रोटीन और विटामिन के हेल्प क्या करते हैं? ये एक्टिवेट करते हैं, हमारी बॉडी में यूज एक्टिवेट करते हैं। अब पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, एसोसिएटेड ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड में क्या आ गया? स्लेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और पेनक्रियास और लीवर और इंटेस्टाइन। स्लेवरी ग्लैंड में मतलब जो भी स्लाइवा है वो उसमें कौन सा हो जाता है? अमाइलेज एंजाइम होता है। ऐसे ही सबके बारे में एंजाइम पढ़ेंगे आगे आगे जो भी आते जाएंगे। ऐसे ही एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी लेंथ कितनी होती है? 6 to 9 मीटर होती है, और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है हमारी, और एंड कहाँ हो जाएगी? एनस में। ठीक है, अब ऐसे ही हमने एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट तो हमारी बक्कल कैविटी होगी, मिडगट क्या हो गया? हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट है जो भी हमारी बॉडी का वो गया, और हिंडगट है वो एनल कैनाल होगी। अब हम स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे ये हमारा माउथ है, ठीक है, ये हमारा माउथ है और माउथ के अंदर क्या होती है? जो भी हमारे मुंह में होता है स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये बक्कल कैविटी होगी और ये हमारी ओसोफेगस है। ठीक है, ये 23 से 24 सेंटीमीटर की होती है। ओसोफेगस से हम स्टमक के अंदर गए तो ये 30 सेंटीमीटर का होता है। ये हमारा लीवर हो गया, और लीवर के अंदर क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है। ये पेनक्रियाज हो गई, और ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए खाना एनस में चला जाता है, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे। ओरिजिन कहाँ से हुआ हमारे टीथ का? जो टीथ होते हैं वो एक्टोडर्म के बने होते हैं, जो इनिमल होती है वो एक्टोडर्म के होते हैं, और जो डेंटाइन होती है वो मेसोडर्मल की होती है। अब इनिमल के बारे में पढ़ेंगे। इसका ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है, और ये एमेलोब्लास्ट सेल्स से फॉर्म होके एनिमल्स बनते हैं। ठीक है, हाँ, ये शाइनिंग होती है हमारे टीथ में, इसकी वजह से होती है। हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। जो ग्रोथ होती है एनिमल की वो अप से डाउन की तरफ होती है, मतलब ऐसे निकले हुए होते हैं। जैसे ये है, ये टीथ है, ये नीचे की तरफ अप से डाउन की तरफ, मतलब ये हमारे मसूड़े हो गए उनमें धसे हुए हैं। ठीक है, ये टीथ कैप होती है इनके ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि अप टू गम से, ये गम से ऊपर होती है। ठीक है, और ये मेड अप किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड के। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है स्टेट में। ठीक है बेटा, और ये हमारी सिर्फ लाइफ में एक बार फॉर्म होते हैं। ठीक है, ऐसे डेंटाइन है वो सेकंड हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का। ये ऑर्गेनोब्लास्ट सेल्स का फॉर्म होता है, सेल से फॉर्म होके डेंटाइन बनता है। ठीक है, ग्रोथ होती है इसकी डाउन टू अप होती है इसकी, मतलब जैसे ये हमारे मसूड़े हो गए और इससे ऊपर की तरफ।
ठीक है। और ये सराउंडिंग होती है, सराउंड द प्यूपल कैविटी प्रेजेंट अप टू रूट एज वेल। जो भी हमारे रूट्स होते हैं उसके सराउंडिंग में प्यूपल कैविटी प्रेजेंट होती है। इसमें पेरिडेंटिन लाइक लिगामेंट होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्या होते हैं ये प्रेजेंट बिटवीन द एल्वेओली बोन और रूट ऑफ टीथ, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। ये एक टाइप के मेंबर होते हैं जो सिक्रीट करते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ कोल्ड सीमेंटम, जो हेल्प किस में करता है, हमें स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जॉइंट ऑफ टूथ एंड जो बोन, जो भी हमारे मुंह से नीचे होते हैं ना, इसको मतलब हमारे जो दांत है, नीचे वाला हिस्सा है हमारे जैसे मुंह का, वो फिक्स रहता है। क्यों रहता है, नहीं सॉरी, ऊपर वाला हिस्सा क्यों फिक्स रहता है, इसकी मूवमेंट है, मतलब नीचे वाला हिस्सा ही हिलता है, ये इसी की वजह से होता है। ठीक है बेटा। अब हम पक्कल कैविटी के में, जैसे ये माउथ में डायग्राम है, जैसे ये है, ये हमारा नेजल चैम्बर होता है। और ये आउटर नॉस्ट्रल और ये इंटरनल नॉस्ट्रल जो होता है, ये आउटर जो बाहर निकले हुए होता है। ये हो गया फेरेनिक्स। फेरेनिक्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है एयर और फूड का। ठीक है। ये ग्लाइड्स होते हैं जो फूड पाइप की ओपनिंग पे होते हैं। ये फूड पाइप होगी, ओसोफेगस बोलते हैं जिसको। और ये विंड पाइप होगी जिसने ट्रैकिया बोलते हैं। और विंड पाइप के ऊपर ग्लोटिस, जो विंड पाइप की ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं। और ये एपिग्लोटिस होता है ना, जो भी ये विंड पाइप की कवर करता है, जो भी हम जैसे खाना खाते हैं उसको कवर करने के लिए हेल्प करता है। ये हमारी बक्कल कैविटी हो गई। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये यूविला क्या होता है, ये प्रिवेंटेड फूड वाटर फ्रॉम एंटरिंग द नोस्ट्रल चैम्बर थ्रू द इंटरनल नेस्ट्रिक हेल्प इन स्पीच। जैसे भी हम जैसे बोलते खाते वक्त बोलते हैं, खाना खाते वक्त, तो ये क्या करता है कि जो भी खाना होगा, पानी होगा, वो एकदम से हमारे नाक की तरफ ना चला जाए, उसको रोकने में हेल्प करता है। फेरिंग्स होता है, ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, हमने पढ़ाई था। ये वर्टिबल स्पेस क्या होता है, ये चिक्स होते हैं और जो लाइन के बीच में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं। ठीक है। लिप्स हो गए, ठीक है, वॉलंटरी मसल्स के बने होते हैं। अब टीथ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। स्टडी होती है टीथ की, उसको क्या बोलते हैं, ओडोनटोलॉजी है। और ये किसका बना हो जाता है, कैल्शियम और फॉस्फेट का। ये क्वेश्चन आता है बेटा, PYQ है ये। जो इम्बेडेड होती है एल्यूवेलर बोन, उसको मतलब जो बोन होती है वो थिकोडोंट है। और जो जॉइंट होती है बाय इमूवेबल जॉइंट को उसको बोलते हैं गोमफेसिस। ठीक है। अपर जो मैट्रिक्स की और लोअर जो मैंडिबल की एक्सेप्ट मूवेबल होती है ये। अब ह्यूमन टीथ है। ह्यूमन टीथ क्या होता है, थिकोडोंट और बर्नोडोंट, हेट्रोडोंट और डाइफोडोंट, 4 प्रकार का होता है। ठीक है। ह्यूमन टीथ डिफोडोंट ये ग्रो होता है हमारी लाइफ में 2 बार। ठीक है। इसमें ये टेम्परेरी टीथ होते हैं, परमानेंट। टेम्परेरी टीथ को हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये 20 नंबर के परमानेंट टीथ होते हैं, वो 32 नंबर के होते हैं, मतलब 32 नंबर होता है उनका। ये टीथ आ गए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर है, यही मेन है। ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, इंसीजर होते हैं वो कटिंग टीथ होते हैं, ये 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे हैं। कैनाइन होते हैं, ये टीयरिंग टीथ होते हैं, 4 होते हैं, लॉन्गेस्ट टीथ होते हैं। और प्रीमोलर ये मतलब चबाने वाले टीथ होते हैं, ये अब्सेंट होते हैं चिल्ड्रंस में। जो मोलर होते हैं ये 12 होते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। 3rd मोलर, फर्स्ट मोलर 6 साल में आता है, 3rd आता है वो 25 साल में। और स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ होता है 3 मोलर रूट का बना होता है ये। चाइल्ड टीथ फॉर्मूला क्या होता है, 2102 × 2, ये 20 आ गया। अडल्ट का होता है, टीनेजर या अडल्ट का 2123 होता है, 32। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल ये स्टार्ट होती है ओसोफेगस से और एंड होती है रेक्टम में, मतलब एनस में। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल किसकी बने, कितने लेयर्स की बनी होती है, 4 लेयर की। सिरोसा, मस्कुलर, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, ये 4। ये एस्टेट में PYQ आया हुआ है हमारे।
सीरोसा वो आउटर लेयर होती है और ये मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यूज के, मतलब मेड किसकी बनी होती है, थिन मेसोथीलियम की बनी होती है और ये कनेक्ट होती है कनेक्टिव टिश्यू से। हाँ, मस्कुलर सेकेंड है मस्कुलरिस लेयर, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं इसमें। सब म्यूकस में क्या हो जाता है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म होती है, ये कंटेन करती है नर्व्स, ब्लड, लिम्स और वेसल्स। म्यूकोसा क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक के अंदर, ठीक है। अब हम फेरिंक्स के बारे में, ये क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। हेल्प क्या करता है, ये निगलने में, स्वेल्विंग मतलब निगलने में हेल्प करता है। अब आगे ओसोफेगस फूड पाइप, इसकी लेंथ कितनी होती है, 23 सेंटीमीटर की होती है। ओपनिंग कहाँ होती है, ओसोफेगस में। इसमें डाइजेशन ना ही डाइजेशन होता है, ना ही एब्जॉर्प्शन होता है फूड का है। और ये पेरिस्ट्रियल मूवमेंट होती है, श्रिंक और रिलीज करती है। मतलब पेरिस्ट्रियल मूवमेंट में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिलैक्स हो जाएगी पाइप को है। अब आ गया फोर्थ, स्टमक की लेंथ कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर की। जे शेप ऑर्गन होता है ये है, ये स्टोर करता है फूड को 4 से 5 आवर, ठीक है। लोकेशन क्या होती है, अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, और ये डिवाइड होता है 4 पार्ट में। 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं, कार्डियस, फिंडस, बॉडी, पाइलोरिक, ठीक है। कार्डियस क्या होता है, इस पार्ट में क्या होता है, फूड होता है वो ओसोफेगस के थ्रू एंटर होता है स्टमक में। और जो फंडस होता है ये गैस चैम्बर होता है, ये अपर पार्ट होता है विच इज टच होता है इन डायफ्राम के टच में रहता है, अपर पार्ट होता है हमारे, ठीक है। थर्ड हो गया बॉडी, इसमें गैस्ट्रिक रूगल फोल्ड होता है जो मेड अप होता है, किसका बना होता है, म्यूकस लेयर का, ठीक है। फोर्थ हो गया पाइलोरिक, ये लास्ट पार्ट होता है स्टमक का जो कि कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉलर इंटेस्टाइन में कनेक्ट होता है तो वो अब जो खाना है हमारे पेट का वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन है वो, उसकी एवरेज लेंथ 7.5 मीटर होती है। इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारे फूड का, ठीक है। अब तक हमने जितने भी पढ़ा है उसमें किसी में भी डाइजेशन नहीं हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आके हमारे खाने का डाइजेशन होता है। ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ड्यूडेनम, जिजनम और इल्नम। ड्यूडेनम होता है ये 0.25 मीटर का होता है, ये शी शेप का होता है और ओपनिंग होती है वो हेप्टो पेनक्रिएटिक डक्ट में होती है। इसमें भूनस ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है जो कि फ्रॉम सम म्यूकस। अब जिजनम है सेकेंड पार्ट, इसका 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, हेल्प क्या करता है ये एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। और फर्स्ट वाला क्या हेल्प, मतलब कुछ हेल्प नहीं होती उसमें, वो क्या करता था, उसमें सिर्फ ओपनिंग होती थी हमारे खाने वगैरह की, इसमें होती थी ओपनिंग हेप्टोपेनक्रिएटिक डक्ट में, ठीक है। अब इल्नम में ये 3.25 मीटर का होता है, इसमें विलाई होती है वो प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि किसकी बनी होती है, म्यूकस लेयर की बनी होती है। विलाई क्या होती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो, और ये इल्नम में क्या हेल्प होता है इनका, हेल्प करती है, मिक्स करती है डाइजेस्टिव फूड को ब्लड में। अब लार्ज इंटेस्टाइन है, ये कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू इलोसीसियम वाल्व के थ्रू। इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर होता है। डायमीटर कितना होता है, डायमीटर इज ग्रेटर देन मतलब डायमीटर मोर देन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के 4 होते हैं, सीजियम, कॉलम, रेक्टम और एनस। सीजियम में क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, सीजियम के थ्रू कनेक्ट होता है और इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मिलता है जो क्या होता है, कौन सा होता है, ई कोलाई। और ये हेल्प क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, हेल्प करने में विटामिन के और विटामिन। इसमें क्या कॉलोन में असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग होते हैं, ठीक है, कॉलोन होते हैं और सिग्मोइड कॉलोन्स होते हैं। रेक्टम क्या होता है, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो कलेक्ट करता है यहाँ पे, और एनएस के थ्रू क्या होता है, ये ट्यूब होती है जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है हमारा वो बाहर निकाल देती है। और ये किसकी बनी होती है, ये इनवॉलेंट्री होती है, जो इंटरनल साइड होती है ना स्पिनेच, वो
इनवॉलेंट्री होती है, जो आउटर स्पिनेज होते हैं वो वॉलेंट्री होती है। इसमें एसेसरी, अब हम पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लैवरी ग्लैंड। स्लैवरी ग्लैंड के 3 पार्ट होती हैं, सबलिंगवस, सबमेडुलरी और पैरोटिड। ठीक है, ये सबलिंगुअल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है हमारी जो टंग होती है उसके नीचे प्रेजेंट होता है, और ये रिलीज कितना करता है, 5% स्लाइवा होता है। इसमें डक्ट्स कौन सी होती है, रिवर्नस। ठीक है, और सब मेडुलरी ये हमारे लोअर जो होता है उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, रिलीज करते हैं 70% स्लाइवा, मतलब मैक्सिमम स्लाइवा यहीं से रिलीज होता है। डक्ट कौन सी होती है, वर्टन्स डक्ट्स, और ये पेरिटोइड होता है ये, पर ये नियरली ईयर जो हमारा कान होता है ना उसके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जो मम पेट वो कन पेट नहीं हो जाती, इसी की वजह से होती है। और ये डक्ट्स कौन सी होती है, इसमें सिटोसिन, ये रिलीज करता है 20 to 25% ऑफ स्लाइवा। स्लाइवा हम डेली का 1.5 लीटर रिलीज करता है, जो कि जिसका पीएच क्या होता है, 6.8। जो कंपोजिशन होती है स्लाइवा की वो क्या होती है, हमारी बॉडी में 99.5% वाटर होता है, 0.5% सोल्यूट मतलब सोल्यूट में कौन कौन से आयन होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट होते हैं। ठीक है, जो क्लोराइड होते हैं वो एक्ट क्या करता है, एक्ट एज ए फैक्टर, ये स्लाइमरी, अमाइलेज और पाइटलिन। ये लैक ऑफ क्लोराइड, अगर क्लोरीन की कमी हो जाए, क्लोराइड की कमी हो जाए तो स्लाइवरी अमाइलेज है वो फंक्शन नहीं करता। जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं एंजाइम, जैसे लाइसोसोम होता है, ये हमारे टीयर्स में प्रेजेंट होता है, थाइसोसाइन और IgA। जो हमारे स्लाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, स्लाइवरी अमाइलेज। ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। जो म्यूकस होता है उसका वर्क क्या होता है, लुब्रिकेंट का वर्क काम करता है। सेकंड है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये फाउंड होता है हमारे स्टमक में और ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस 2 से 3 लीटर। इसका पीएच कितना होता है, 1.5 से 3.5। ये क्या होता है, जो भी फोल्ड होती है एपिथेलियम सेल्स की, मतलब म्यूकस के अंदर, वो एक्सटेंड डाउन मतलब होके लेमिना में चली जाती है, और जो कॉलमनर्स होते हैं उसमें सेक्रेटरी सेल रिलीज कर देता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में को। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट है म्यूकस नेक्स्ट सेल, ये रिलीज करता है 1.3 mm होते हैं थिक लेयर ऑफ म्यूकस। ये म्यूकस क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम HCl और निमेटोलाइसिस एंजाइम को। जो पेरिटिकल होता है, ऑक्सीनेटिक सेल्स होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं HCl, और ये क्या करती है, क्या बनाती है, कैस्ट्रिक इंटेस्टाइन फैक्ट्री बनाती है। जो फंक्शन क्या होता है इसका, एब्जॉर्ब करती है जो भी हमारे विटामिन B12 प्रेजेंट होता है ना उनका। और एक और क्या काम होता है इसका, जो जी सेल्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को। अब थर्ड हो गया चीफ पैक्टिन या जाइमोजन सेल बोलते हैं, ये मैक्सिमम नंबर होता है, ये रिलीज करता है इनएक्टिव प्रोटीन को जो डाइजेस्टिव एंजाइम में होते हैं। थर्ड है पैंक्रियाज, ये मिक्स्ड ग्लैंड होता है, इसको हेक्टोक्राइनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का होता है, ये बना होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन में क्या होता है, ये डक्ट ग्लैंड बोलते हैं, और एंडोक्राइन क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड होता है एक तरह का। ये एक्सोक्राइन में एग्जांपल हो गया स्वीट ग्लैंड, जो भी हमें पसीना आता है। और जो एक्सोक्राइन होता है ये, इसकी यूनिट कौन सी होती है, इसलेट ऑफ लैंगरेहन्स, और इसकी एसाइन, ये 90% पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है अपने पार्ट में, कंप्लीट डाइजेशन करता है, मतलब पैनक्रियाटिक जूस में। ये 1% टोटली सिक्रीशन करता है, ये सिक्रीट करता है ज़्यादातर हार्मोन, ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। लोकेशन कहाँ पे है इसकी, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द लिम्ब्स ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनम के बीच में। ठीक है, और जो इसने हार्मोन रिलीज किए थे हैं वो कौन से होते हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकोजन, बीटा सेल इंसुलिन, और गामा सेल सोमेटिक स्ट्रीम होते हैं। जो पैनक्रियाटिक जूस है वो हेल्प करता है डाइजेशन में। किस किस की हेल्प करता है डाइजेशन में, जो हमारे बॉडी में फैट होता है, स्टार्च होता है, प्रोटीन होते हैं, वो न्यूक्लियोक एसिड होते हैं, उनकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लीवर। लीवर क्या करते हैं, लीवर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हेपेटालॉजी। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, इसमें
एक्सोक्राइन ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। फर्स्ट कौन सा है? क्योंकि स्किन है, क्योंकि स्किन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है। और ये केमिकल फैक्ट्री प्रोटीन होता है, ठीक है। इसका वेट क्या होता है? 1.2 से 1.5 kg होता है। जो क्या हेल्प करता है, किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है? लीवर, यूरिया और बाइल जूस की फॉर्मेशन में है। इसकी पोजीशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारी बॉडी जो अपर राइट साइड होता है ना, उसके डायफ्राम के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है हमारे। अब हेपेटिक लोब के बारे में पढ़ते हैं। जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है लीवर की, ये हेपेटिक लोब्स होती है। ये कंटेन क्या करती है? हेपेटिक सेल के जो लीवर फॉर्मेशन में हेल्प करती है, उनको अरेंज करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड की, ठीक है। जो हेपेटिक लोब्स होती हैं एंड लीवर होता है, वो कवर्ड होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर का, उसको बोलते हैं गिल्सॉन कैप्सूल, ठीक से। जो रीजनरेशन पावर होती है लीवर की, उसमें वो मैक्सिमम होती है। क्यों होती है मैक्सिमम? प्रेजेंस ऑफ कफर सेल्स की वजह से, ठीक है। और जो लीवर डिवाइड होता है वो 2 लोब्स में होता है, लेफ्ट लोब और राइट लोब। लेफ्ट लोब होती है जो हमारी लीवर की, वो स्मॉल होती है, और राइट लोब होती है वो लार्ज होती है। और ये जो डिवाइड क्यों होती है 2 लोब? ये सेपरेट किसकी वजह से होती है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट की वजह से। अब फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जो फंक्शन होते हैं लीवर के, क्या क्या फंक्शन होते हैं? जो कि फर्स्ट है फॉर्मेशन करता है बाइल जूस की। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? 95% वाटर होता है, 5% कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। और सेकंड किसका फॉर्मेशन करती है? बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन करती है। कैसे फॉर्म करती है? ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ HB। जो भी हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, उसका ब्रेक डाउन करते हैं 2 पार्ट में, बिलीरुबिन और बिलीवेरिन। बिलीरुबिन होता है, ये येलो कलर का होता है, और इसमें हाई सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस को हम पीलिया भी बोलते हैं, ठीक है। और बिलीवेरिन होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन ग्लैंड। ये रिलीज होता है, इंटेस्टाइन रिलीज करता है, मतलब इंटेस्टाइन जूस, ठीक है, 1 लीटर पर डे में। जो pH वैल्यू होता है इसका कितना होता है? 7.8। इसमें विलाई होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है म्यूकस की, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये बुर्नर ग्लैंड होता है वो है, और क्रिप्टप ऑफ लिरहेंसिस, ये टुगेदर मतलब दोनों के साथ में होते हैं, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइन ग्लैंड। दोनों के दोनों इंटेस्टाइन ग्लैंड, और ये सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइन जूस को, जिसको हम स्यूकस एंट्रिकस बोलते हैं, ठीक है। जो बुर्नर ग्लैंड होता है, ये रिलीज करता है NaHCO3 बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोकार्बोक्सिलेट, जो कि कंटेन करता है एल्कलाइन फ्लूइड में। और ये क्या हेल्प करता है? ये मेंटेन करता है एल्कलाइन pH को ड्यूडेनम में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।